जय हिंद एवरीवन। तो इस सेशन में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के दो बड़े व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रश्न है, यद्यपि नेहरू जी गांधी जी का अनुसरण करते थे, उनको फॉलो करते थे, फिर भी उनके बीच वैचारिक भिन्नताएं थी, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। एक्सप्लेन, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, प्रश्न के पहले भाग में बताना है कि किन बिंदुओं पर उनके विचार क्या थे, एक जैसा वे सोचते थे। और सेकंड पार्ट में आपको उत्तर देना है कि किस प्रकार उनके विचार किन बिंदुओं पर, विषयों पर अलग अलग थे, डिफरेंट थे। भूमिका की बात करें तो इन दोनों ने अपने विचारों को अपनी पुस्तकों में एक्सप्रेस किया है। तो आप इन बुक्स का रेफरेंस देकर के इंट्रो लिख सकते हैं। जैसे हिंद स्वराज में गांधी जी कहते हैं कि भारत के लोगों को नॉन वायलेंस, सत्याग्रह और ग्राम स्वराज, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी या विलेज पर ध्यान देना चाहिए और एथिकल लाइफ के माध्यम से जीवन जीना चाहिए, भारत को आगे ले जाना चाहिए। इसी तरीके से नेहरू जी ने अपनी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज में बताया कि भारत के लोगों को साइंटिफिक टेम्परामेंट कल्टीवेट करना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए, प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिए, आधुनिकता को अपनाना चाहिए। तो एक आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। दूसरा विकल्प ये है कि इनके द्वारा दिए गए कोट्स को मेंशन करें। जैसे गांधी जी ने कहा है कि स्वतंत्रता वही है जहां गलती करने की स्वतंत्रता हो, मिस्टेक करने का फ्रीडम हो। और नेहरू जी कहते हैं कि भविष्य उन्हीं का है जो अपने सुंदर सपनों में यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं। यानी दोनों ही क्या थे, प्रबल हिमायती थे स्वतंत्रता के। अब बात करें कि उनके विचारों में समानताएं क्या थी, तो सिमिलरिटीज की बात करें। एक महत्वपूर्ण चीज है कि स्वतंत्रता संघर्ष कैसे चले, फ्रीडम स्ट्रगल कैसे आगे बढ़े, इसको लेकर के दोनों का मानना था कि शांतिपूर्ण होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए और डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से। और अंततः भारत की आजादी यानी स्वतंत्रता उन दोनों के समान लक्ष्य थे। इसी तरीके से स्वतंत्र भारत में इस संवैधानिक लोकतंत्र में विश्वास रखते थे कि जहां पर लोगों को अधिकार और दायित्व बताए जाएं। इसी तरीके से एक महत्वपूर्ण चीज था आइडिया ऑफ इंडिया, जो उन दोनों का एक कॉमन शेयर ड्रीम था, एक साझा सपना था, जिसमें वो मानते थे कि भारत में जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, वह यूनिटी इन डाइवर्सिटी में कन्वर्ट होगा, डाइवर्सिटी डिविडेंड में कन्वर्ट होगा। और इसलिए वो इंक्लूसिव और प्लूरलिस्टिक इंडिया का सपना देखते थे, यानी समावेशी और बहुलवादी भारत की। यानी सिंपल वर्ड में कहें कि मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह उनके विचारों की अभिव्यक्ति है। इसी तरीके से दोनों ही सामाजिक न्याय यानी जो निचला तबका है, डिप्राइव सेक्शन है, उसके अपलिफ्टमेंट पर बल देते थे। अब वैचारिक भिन्नता की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज था कि दृष्टिकोण, अप्रोच। इसमें था कि गांधी जी का जो तरीका था काम करने का, उसमें वो नैतिक और आध्यात्मिक पहलू पर जोर देते थे। नेहरू जी साइंटिफिक, रैशनल और मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट को टूल्स मानते थे। जैसे गांधी जी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे अपने किसी भी चीज को अचीव करने में। वहीं नेहरू जी का मानना था साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही समस्याओं का समाधान है। इकोनॉमिक मॉडल की बात करें तो भारत का अर्थव्यवस्था कैसा हो, इस पर गांधी जी का मानना था यह गांवों के अर्थव्यवस्था के विकास पर आधारित होना चाहिए, यानी सेल्फ रिलायंट विलेज बनने चाहिए, छोटे उद्योग जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, और जिसमें जैसे हथकरघा हो गया, एमएसएमई हो गया, खादी हो गया, इन सब पर गांधी जी बल देते थे। सिंपल वर्ड में कहें तो डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी को प्रोत्साहित करते थे। वहीं नेहरू जी का जो प्लान था इकोनॉमी को लेकर के, वह एक इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्लान्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट लीनिंग को फोकस करते थे, यानी एक केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था के हिमायती थे। तो दोनों आज भी देखेंगे, दोनों के जो विचार हैं वो अभिव्यक्त होते हैं अर्थव्यवस्था में। जैसे खादी मूवमेंट जो है वो आज भी रिफ्लेक्ट करता है हमारी इकोनॉमी में। नेहरू जी का जो 5 ईयर प्लान है 2015 तक चलता है, आगे नीति आयोग इसकी प्लानिंग चलाता है, सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं समय के साथ। मॉडर्निटी की बात करें, आधुनिकता की, तो गांधी जी इसके विरोधी थे। गांधी जी का कहना था कि जो भी चीजें करनी है हमें स्वदेशी के माध्यम से करना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आधुनिकता को अपनाना नहीं चाहते थे। आधुनिकता मतलब अपने अंदर से लाइए आप, स्वदेशी भावना के साथ। वही नेहरू जी पश्चिमी संस्कृति के माध्यम से पश्चिमी संस्कृति के माध्यम से आधुनिकता को अपनाने की बात करते हैं। राज्य की बात करें तो पॉलिटी में उनका मानना था, गांधी जी कहते थे राज्य की जो भूमिका है वो मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम रूल ऑफ द स्टेट होना चाहिए। जबकि नेहरू जी का मानना था कि राज्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए चीजें राज्य के इर्द गिर्द ही घूमेंगी। तो गांधी जी जो थे उनका मानना था कि डिसेंट्रलाइज ग्राम स्वराज, और नेहरू जी का था सेंट्रलाइज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब बात करें कि धर्म और राजनीति का, तो गांधी जी का मानना था कि धर्म और राजनीति एक साथ चलना चाहिए।
और वहां पर उन्होंने धर्म को हिंदू मुस्लिम धर्म के रूप में नहीं देखा, बल्कि धर्म को मानवता के कल्याण के रूप में देखा, ह्यूमैनिटी के रूप में देखा। और नेहरू जी जो थे, उनका मानना था कि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का, धर्मनिरपेक्षता का, उसको अपनाया जाना चाहिए, जहां पर स्टेट हैज नो रिलीजन, राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्ट सेपरेशन होना चाहिए दोनों के बीच में। ये कुछ अंतर है उनके विचारों में। अब निष्कर्ष की बात करें तो देखिए, कहा जाता है द ट्रू कैरेक्टर ऑफ अ नेशन इज रिफ्लेक्टेड इन हाउ इट बैलेंसेज ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। यानी एक मजबूत राज्य राष्ट्र वही है जो आधुनिकता और परंपरा दोनों को एक साथ लेकर के चलता है। तो गांधी जी परंपरा के वाहक थे और नेहरू थे आधुनिकता के वाहक, दोनों ने मिल करके आइडिया ऑफ इंडिया को मजबूत किया। और आइडिया आइडिया ऑफ इंडिया कहें तो इसका मतलब आज का भारत सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और प्लूरलिस्टिक